दोस्तों एडसी शॉप कैसे ओपन करनी है इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो होने वाली है। हम कुछ ही मिनट्स में एडसी शॉप ओपन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बिकॉज बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देखना जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत से लोग स्किप करते वीडियो देखते हैं, एडसी शॉप ओपन करते हैं और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनसे मिस हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी एडसी शॉप ओपन नहीं हो पाती है। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों एडसी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, आपको यूपीआई आईडी चाहिए होती है, आपका एक बिजनेस पेपल अकाउंट होना चाहिए और आपको आपके प्रोडक्ट चाहिए होता है। एडसी शॉप ओपन करने से पहले आपके प्रोडक्ट की इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल रेडी कर लीजिए बिकॉज जैसे ही हम एडसी शॉप ओपन करते हैं तो हमें वहाँ पे वो फिल करना होता है, एक लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। तो उससे पहले मेक श्योर कि आप अपना एक प्रोडक्ट रेडी कर लीजिए, उसकी आप इमेजेस क्लिक कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स रेडी कर लीजिए। और बिजनेस पेपल अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा। आपको सब चीज़ तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको etsy.com पर आना है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में etsy.com का लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं, अपनी शॉप ओपन करते हैं उस लिंक के थ्रू, तो आपको स्टार्टिंग में 40 फ्री लिस्टिंग्स मिलती हैं विच कॉस्ट अराउंड $8। दोस्तों आप उसी लिंक से साइन अप करिएगा तो आपको फ्री में 40 फ्री लिस्टिंग्स मिल जाएंगी, आपको स्टार्टिंग में $8 का बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेल एड्रेस डालना है, आपको यहाँ पे आपका नेम डालना है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब सो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको रीकैप्चा का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको रीकैप्चा कर देना है। अब सो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये आइकन दिखेगा, इस आइकन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे और सेल ऑन एडसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल ऑन एडसी पर क्लिक करते हैं फिर आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद लेट्स डू दिस पर क्लिक करना है और स्किप कर देते हैं अभी इस ऑप्शंस को। हम इन ऑप्शन को स्किप करने के बाद स्टार्ट योर शॉप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों स्टार्ट योर शॉप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शॉप लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है, इंग्लिश। यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको शॉप करेंसी जो है वो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर सेलेक्ट करूँगा बिकॉज यहाँ पे ग्लोबली और इंडियन प्राइसेस मेरे को डालने में काफ़ी ईजी होता है, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही प्रेफर करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी शॉप का नेम डालना होता है। दोस्तों शॉप का नेम काफ़ी मैटर करता है। आपकी जो नीश है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुर्ती सेल कर रहे हो या फिर आप साड़ी सेल कर रहे हो, तो आप उस नीश से रिलेटेड एक अच्छा सा यूनिक और बहुत ही कैची नेम बनाइए। उससे क्या होता है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड से होते हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ के जो कस्टमर्स होते हैं ना वो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मैं कुर्ती सेल करूँगा तो मैं यहाँ पे एक कुर्ती से रिलेटेड शॉप का नेम डाल देता हूँ, उसे कुर्तीज़ क्लब। अब देखना पड़ेगा कि ये जो नेम है अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे कुर्तीज़ क्लब जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ शो कर रहा है, जैसे कुर्तीज़ क्लब बाय कंचन, कुर्तीज़ क्लब इंडिया। ये अच्छा लग रहा है बिकॉज कुर्तीज़ जो है वो इंडियन प्रोडक्ट और बहुत ही स्पेसिफिक हो गया नेम और बहुत ही नीश ओरिएंटेड हो गया, तो मैंने ये वर्ड है ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। अगेन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको एक प्रोडक्ट रेडी कर लेना, उसकी इमेजेस क्लिक कर लेनी है, इस पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह रेडी कर लीजिए बिकॉज हम एडसी शॉप ओपन करते हैं तो हमें एक लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी मैं एक लिस्टिंग कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अभी रैंडमली कोई सा प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा। अब उसमें आप देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, ये दिखा रहा है आपको, ये वाली इमेज में एरर आ रहा है बिकॉज ये जो इमेज है ना ये 2000 पिक्सल्स वाइड नहीं है। तो आप जो भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वो इमेज 2000 पिक्सल्स वाइड होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो वो आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च करना है इंक्रीज इमेज पिक्सल्स। अभी हम ये सर्च करेंगे और एक जो फर्स्ट लिंक है वो ओपन कर लेंगे, दैट इज imageonline.com.ua। यहाँ पे मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करूँगा जिसमें पिक्सल्स स्मॉल आ रहे थे, लेट्स से ये वाली, और इसको मैं इसके पहले मैं इमेजेस के जो पिक्सल्स हैं वो इंक्रीज़ कर दूँगा, 3000 ये डाल दूँगा। मैं 2000 से ऊपर ही डाल दूँगा बिकॉज 2000 से कम नहीं रहना चाहिए, 2000 से जितना ऊपर जाए कोई इशू नहीं, और डाउनलोड कर दूँगा इस इमेज को। अभी दोस्तों इस इमेज को मैंने कर लिया डाउनलोड। अब मैं ये इमेज है जो वो, अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज के पिक्सल्स इंक्रीज करके इमेज अपलोड की तो अभी जो एरर आ रहा था वो अब शो नहीं कर रहा है।
अभी दोस्तों हमें सबसे पहले ये इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, हु मेड इट, आई डिड इट, व्हाट इज इट, अ फिनिश प्रोडक्ट, हाउ डिड यू लाइक, व्हेन डिड यू मेक इट, जो भी आपका ईयर है जब आपने मैन्युफैक्चरिंग करा है, मेड टू ऑर्डर तो मेड टू ऑर्डर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 2023 में बनाया है तो वो सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको जो लिस्टिंग रिन्यू करनी है वो ऑटोमेटिक करवानी है या फिर मैनुअल करवानी है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करिए, बिकॉज मैनुअल में क्या होता है कभी कभी हम भूल गए लिस्टिंग को रिन्यू करना, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। और ये प्रोडक्ट है, एक फिजिकल प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना होता है आपके प्रोडक्ट का। तो डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैक्स के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अपडेटेड, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एटसी शॉप ओपन की एक वीडियो स्पेसिफिक बना रहे हैं। और दोस्तों अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रोडक्शन पार्टनर है आपका, कोई डिजाइनिंग में या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है, तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो, ऐड अ न्यू प्रोडक्शन पार्टनर करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टैक्स डालने होते हैं, यहाँ पे आपको मटेरियल डालना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना होता है, आपका इंडियन प्राइस, लेट से $10 का मैं इंडिया में बेचूंगा और यूनाइटेड स्टेट्स और जो अदर कंट्रीज है मैं वहाँ पे $60 का बेचूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी अपलोड करनी होती है, लेट्स से बस 10 क्वांटिटी है। और अब यहाँ पे आपको SKU डालना होता है। दोस्तों SKU ऑप्शनल है। बेसिकली SKU क्या होता है, एक यूनिक कोड होता है। जैसे कि मान लीजिए वुडन बास्केट है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वुडन, एक स्मॉल यूनिक कोड दे दूंगा, तो वुडन बास्केट। ये भी ऑप्शनल है ये, लेकिन आप स्टॉक रिकॉग्नाइज करने के लिए बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक वुडन बास्केट का स्मॉल शॉर्ट फॉर्म SKU बना दिया है। अब यहाँ से आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो आपकी लिस्टिंग के। आपकी लिस्टिंग अगर पर्सनलाइज है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप कस्टमाइज करके सेल करते हो, तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो पर्सनलाइजेशन और यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है वो पर्सनलाइजेशन नहीं है उसमें, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब इसमें जो अब हमारा जो नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो है डिलीवरी। अब उसमें यहाँ पे आपको डिलीवरी प्रोफाइल बनानी होती है। बेसिकली यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, आपका जो डिलीवरी पिन कोड है वो सिलेक्ट करना है, लाइक जो ओरिजिन पिन कोड है वो सिलेक्ट करना है। प्रोसेसिंग टाइम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपके पास ऑर्डर आया, अब ऑर्डर आने के बाद आप कितने दिनों में इसको डिस्पैच करो, बेसिकली उसको प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। आप 1 से 3 दिनों में कर रहे हो, 3 से 5 दिनों में कर रहे हो, उसको प्रोसेसिंग टाइम कहा जाता है। तो मैं ऑर्डर आने के 1 से 2 दिन में शिप कर दूंगा, तो मैं 1 से 2 दिन सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप ज़्यादा टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और इसके बाद स्टैंडर्ड डिलीवरी जो प्रोफाइल है, इसमें हम क्या करेंगे, जो इंडियन डिलीवरी है उसमें आपको प्रोवाइड करना होता है कि आप इंडिया की डिलीवरी वो किससे करोगे। ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर जो आपका कोरियर पार्टनर है वो दूसरा है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हो और डिलीवरी टाइम यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। लेट्स से कि 3 to 7 डेज डाल दिया हमने। डिलीवरी चार्ज, अगर आपको कुछ फिक्स प्राइस लाइक चार्ज करना है डिलीवरी का अलग से, तो आप यहाँ पे फिक्स प्राइस सेलेक्ट करके और डाल सकते हो जो भी आपको चार्ज करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री डिलीवरी रखिए, बिकॉज इससे आपकी जो लिस्टिंग है उसकी रैंकिंग अच्छी होती है। एल्सवेयर में आप किससे शिप करोगे वो आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर आपकी दूसरी कंपनी है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोसेसिंग टाइम लाइक डिलीवरी टाइम डाल सकते हो। तो मैं डालूंगा 4 to 15 डेज। जनरली इतने दिनों में पार्सल जो है वो पहुंच जाता है। और यहाँ पे भी सेम है, फ्री डिलीवरी में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको प्राइस चार्ज करना है तो यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो फिक्स प्राइस सेलेक्ट करके। अब उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिलीवरी प्रोफाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज डिलीवरी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और जो आपकी डिलीवरी प्रोफाइल है उसका एक नेम डाल देना है। कोई सा भी नेम आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सेकंड डाल दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ये नेम डालो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लग रहा है वो नेम आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है रिटर्न एंड एक्सचेंजेस का। बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो रिटर्न्स हैं उसको ऑन रखिए। उससे क्या होता है कि बायर जो है ना वो ट्रस्ट वर्दी हो जाता है, बायर को ट्रस्ट हो जाता है। और वैसे तो रिटर्न्स होते नहीं, लेकिन आप ये ऑन रखिए। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी एक कस्टमाइज पॉलिसी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप रिटर्न्स वगैरह हैं जो ऑफ कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिटर्न्स और जो एक्सचेंजेस हैं वो ऑन रखिए। उससे क्या होता है कि बायर ट्रस्ट करके और परचेज करता है आइटम आपको। ये सब हो गया हमारा। ये सब डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना हो। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको और लिस्टिंग्स ऐड करनी है। तो अगर आप अभी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी मैं एक ही लिस्टिंग ऐड करके जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो अभी अपन क्या करेंगे, मैं डू दिस लेटर करके और आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों जैसे मैं आगे बढ़ा तो अब क्या आया है, यहाँ पे आया है हाउ यू विल गेट पेड। अभी आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कंट्री है। लाइक इंडिया है अपनी, तो अपन इंडिया भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे जो टैक्स परसेसेस के लिए
तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सोल प्रोप्राइटर है आपकी फर्म तो आप सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर सकते हो, और अभी आपकी फर्म नहीं है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, नेम डालना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आ जाता है, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको आपकी बैंक डिटेल्स डालनी है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अब दोस्तों ये जो डिटेल्स है ना, ये है डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए। जैसे आपका कोई डोमेस्टिकली ऑर्डर आ रहा है तो इस इंफॉर्मेशन से आपके जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं उसकी पेमेंट आएगी। लेकिन अब जो हमारे इंटरनेशनल पेमेंट्स आएंगे वो आपके पेपैल अकाउंट पर आएंगे। तो पेपैल अकाउंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पेपैल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप पेपैल अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पेपैल अकाउंट का जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक और न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी जो ID है वो वेरीफाई करनी होती है। आप यहाँ पे जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे आपकी, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है। अभी दोस्तों अपन यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप अपन पैन कार्ड, जो भी आपका पैन कार्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको फाइल आपकी अपलोड करनी है, पैन कार्ड का जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको आपके मेल एड्रेस पर एक कंफर्मेशन मेल आता है, जो आपका उसमें आपका जो ईमेल है वो आपको कंफर्म करना होता है। तो आपको आपके मेल एड्रेस पे जाना है और आपको जो ईमेल है वो वेरीफाई करना है। अब दोस्तों आप जैसे ही अपने मेल एड्रेस पे जाओगे ना तो आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, तो आपको मेल ओपन करके कंफर्म अकाउंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप से कंफर्म जॉब पर क्लिक करते हो तो आपका सेटअप बिलिंग का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको UPI ID है वो वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे अपनी UPI ID डाल देंगे। अब UPI ID डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शॉप सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। शॉप सिक्योरिटी में आपको बेसिकली SMS सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही सूटेबल रहता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम जो शॉप सिक्योरिटी है, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हम किससे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे SMS सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अभी SMS सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, और हमारे मोबाइल नंबर पे एक कोड आता है। तो बेसिकली हमें जो कोड है वो वेरीफाई करना होता है। जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर कोड आता है, वो अपने एंटर करके वो हमें वेरीफाई करना होता है। अब जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है हमारी शॉप की सिक्योरिटी के जो बैकअप पोर्ट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बैकअप पोर्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेक श्योर कि आप जितने भी बैकअप पोर्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से रख दीजिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ हो जाती है कि हमारी जो Etsy शॉप है वो ओपन नहीं हो पा रही है और वहाँ पे बैकअप पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बैकअप पोर्ट सेव नहीं करते हैं, फिर उनको बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि आप जो बैकअप पोर्ट्स हैं उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर दीजिए अच्छे तरीके से, ताकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको यूज़ करके अपनी Etsy शॉप है रीओपन कर सको। अब बैकअप पोर्ट्स ओपन सेव करने के बाद हमें ओपन योर शॉप पर क्लिक करना है। योर शॉप इज ओपन फॉर बिजनेस। तो हमारी शॉप है वो ओपन हो चुकी है। अब उसमें देखिए हमारी जो शॉप है वो ओपन हो चुकी है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पहले अपना जो इमेज है वो मैं हटा दूँ। अब उसमें हमारी जैसी शॉप हमने ओपन करी तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है। बेसिकली टेम्परेरी सस्पेंशन होता है। अभी ये अकाउंट जो है परमानेंटली सस्पेंड नहीं हुआ है, घबराइएगा मत। अब इसका जो सॉल्यूशन है इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, अभी आपको अपने मेल एड्रेस पे जाना है। यहाँ पे आपको एक मेल आएगा वेरीफाई योर Etsy शॉप का। अब दोस्तों आप जैसे ही मेल एड्रेस पे जाओगे तो आपको एक मेल आएगा वेरीफाई योर Etsy शॉप। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपको एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। इस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे आपको पहले आपका ईमेल डालना है, टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको येस कर देना है। यहाँ पे आपको नेम डालना है आपका। यहाँ पे आपको शॉप का नेम डालना है, शॉप का URL डालना है। बेसिकली जो ये शॉप का URL है ना, इसको कॉपी करके और हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और योर शॉप्स URL, सॉरी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जिस भी नेम से आपने शॉप ओपन की हुई है ना, आपको वो नेम यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना होता है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका कंट्री रेसिडेंस डालना है। जिस भी कंट्री में आप रहते हो, इंडिया में रहते हो तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जो पेज है वो बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट का है, इसमें प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। तो आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, आर यू इन्वॉल्व इन डिज़ाइन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है येस आई डिज़ाइन द प्रोडक्ट बाय माई सेल्फ। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ना, इसका जो नेक्स्ट पेज है प्रोडक्ट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है
और यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आइदर इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर इन डिजाइनिंग या फिर किसी भी चीज़ में आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद आपने कभी इसको पहले बेचा है कि नहीं बेचा है वो आपको बताना है। अगर बेचा है तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपके प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह डालना है, आपके प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डालनी है। ये यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो आपका प्रोसेस है लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी 3-4 इमेजेस है वो अपलोड करनी होती है। यहाँ पे आपके फाइनल प्रोडक्ट की इमेज आपको डालनी है। और यहाँ पे आपको बिजनेस पेपल अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है, यस है। और अगर आप दूसरी वेबसाइट पर बेचते हो तो आपको यहाँ पे ये भी बताना होता है। आपको एडसी के बारे में कैसे पता चला, सोशल मीडिया से, गूगल से, तो वो आप सिलेक्ट करके और सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक करना होता है। अब सो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पास बेसिकली 3 से 4 दिन के अंदर एडसी की टीम से कॉल आता है। अभी जो नई प्रोसेस है उसमें किसी को कॉल आ रहा है, किसी को कॉल नहीं आ रहा है, लेकिन आप बेसिकली तैयार रहिए कॉल आने कॉल आता है। अब कॉल में आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो आपको कॉल आएगा उसको आपको हैंडल करना है, बिकॉज इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो नहीं था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।